ये देखिए संजय जी जो हैं, जब एमडीआरटी उन्होंने 2007 में कंप्लीट करी, अपनी पहली एमडीआरटी कंप्लीट करी, तो ये बड़े बड़े शख्सियत के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई। और कहते हैं बड़े बड़े शख्सियत का जो ऑरा होता है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जो है अटैचमेंट आ जाती है उस ऑरा की। तो जैसे भरत पारिक सर हैं, तो इनके साथ संजय जी खड़े हुए हैं चश्मा लगा के, है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है इन्होंने मिले और काफी सारे एक्सपीरियंस जो है गेन किए अपनी लाइफ में, उनको फिर इम्प्लीमेंट किया और काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट जो हैं अपने छोटे से जगह से उन्होंने दिखाए, करिश्मे करके दिखाए, ऐसे ऐसे करिश्मे कहिए कि भैया उनके तो जवाब ही क्या कहने, मतलब जो है। तो जब आप जाते हो संतोष कर सर, सब जानते हैं सर को, तो इनसे भी मुलाकात हुई उनकी। तो वहां पे देखिए दोस्तों बड़े बड़े साथी आते हैं, बड़े बड़े धुरंधर, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के धुरंधर जो होते हैं, वो वहां पे आते हैं। तो दोस्तों उनका जो ऑरा है, उनसे जो लर्निंग मिलती है हमें, वो बहुत ही डिफरेंस लेवल की होती हैं। अब होता क्या है, हम कहाँ घिरे रहते हैं, अपनी ब्रांच के जो इर्द गिर्द जो एडवाइजर होते हैं उन्हीं से घिरे रहते हैं हम। अरे भैया कदम उठा के देखिए, बाहर जाके देखिए, कितने सारे लोग मिलेंगे आपको, कितने सारी शख्सियत से मुलाकात होगी। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा इनका, जब इन्होंने बीमा से उड़ान भर संजय बने प्रेरणा स्रोत जो है। तो अपने गांव में, अपने इलाके में ये दोस्तों प्रेरणा स्रोत बने, अपने सभी साथियों के लिए, अपने सभी गांव वालों के लिए, अपने सभी शहर वालों के लिए, जो भी इनका गांव है उन सभी के लिए दोस्तों ये प्रेरणा के स्रोत बने। और इन्होंने झंडा लहरा दिया अपने फील्ड का, अपने गांव में, अपने आसपास के इलाकों में। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा कोई आर्टिकल आता है हमारा। देन दोस्तों उसके बाद बहुत सारे जो एडवाइजर होते हैं उनके जो है अपना साथ मिलने का मौका मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनसे मुलाकात होती है। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए मलेशिया में टूर था उस टाइम पे, तो मलेशिया में बहुत सारा एंजॉयमेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। आई थिंक मलेशिया में सॉरी थाईलैंड का टूर था, आई थिंक ये, हाँ थाईलैंड का टूर था। तो ऐसी बहुत सारी जो है एंजॉयमेंट भी होती है दोस्तों वहां पे। तो निकल के देखिए, आप एक बार निकल के देखिए। संजय जी को सिंगिंग का सॉन्ग भी, सिंगिंग का जो शौक है वो भी है, तो बहुत ही अच्छे, मतलब अपनी हर कला से ये जो है भरपूर हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे इनके इंटरव्यू, ना जाने कितने इंटरव्यू जो हैं इनके टीवी पे आए, और बहुत सारे अपने लोकल न्यूज चैनल जो होते हैं उनके ऊपर इनके इंटरव्यू आए। जब लोग देखते हैं ना दोस्तों आपको कि भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, हर कोई आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता है। आज दोस्तों संजय जी बहुत ही सुपर डुपर जो है अपनी ब्लैरो गाड़ी में, जो कलेक्टर बड़े बड़े डीसी है ना उनके पास होती है ऐसी गाड़ी, मतलब जो है, तो उस गाड़ी में मतलब जो है पूरा रोब जमा के घूमते हैं अपने इलाके में। जब जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कलेक्टर डीसी की गाड़ी पे लिखा होता है, लेकिन इनकी गाड़ी पे लिखा हुआ है LIC ऑफ इंडिया। पूरा नेम प्लेट देखिए, हर जगह LIC, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर रहे हैं अपने एरिया में। और जब नाम बन जाता है, जब काम बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो आपको एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता है हर जगह पे। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंच मिले इनको, जहां पे इनको चीफ गेस्ट भी बुलाया गया। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने फिर MDRT करी। फिर इनका एक आर्टिकल डिस्प्ले हुआ न्यूज़पेपर में, बीमा क्षेत्र से अमेरिका की उड़ान भरेंगे संजय जी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं MDRT क्लब में जगह बना, अमेरिका में बताएंगे सफलता के राज। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे इस जीवन में। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर CM क्लब 2010 में इन्होंने CM क्लब जो है क्वालिफाई करी। और दोस्तों बहुत ही सुपर डुपर तरीके से जो है इन्होंने अपना लाइफ को जो है इस तरीके से डिजाइन कर लिया कि हर किसी के लिए इंस्पिरेशन जो है बन चुके हैं। और इसीलिए आज हमने भी इनको हमारे मंच पे, बीमा की रफ्तार के मंच पे इनवाइट किया है, ताकि ये अपने जो है अपने एक्सपीरियंस जो है आप सभी के साथ शेयर करें, ताकि आपको जो भी है अपनी बिजनेस में एक ग्रोथ जो है आपके बिजनेस में आए। तो संजय जी प्लीज वेलकम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो प्लीज वेलकम सर वर्मा एक जी। बार कैमरा कैमरा ऑन करके सभी लोग इनका जोरदार वेलकम करेंगे दोस्तों, जोरदार वेलकम करेंगे। और वो बहुत और ही शानदार हाँ, दोस्तों, बहुत ही आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही शानदार गेस्ट हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार बक्सर से। दोस्तों बिहार बक्सर, बक्सर एक छोटा सा जगह है जहां से ये हमारे संजय जी जो हैं आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको आज जो है बीमा से संबंधित जो ऐसी ऐसी जानकारियां, ऐसी ऐसी
चीजें बताएंगे जिनसे आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे आज आने वाला है दोस्तों। तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे बीमा की रफ्तार शो में। तो मोस्ट वेलकम है संजय जी। और स्टार्ट करिए सर आज का जो है अपना एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही, किस तरीके से आपने ये सारी उपलब्धियां हासिल करी, और किस तरीके से सर आज की डेट में भी आप पूरे जोश शोर पूरे जोर से मतलब पूरे होता ना एक अंदर से मतलब पूरी आग लग जाती है, उस तरीके से काम करते हैं सर। तो प्लीज सर, प्लीज वेलकम एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, वर्मा सर एंड जसवीर सर, नमस्कार। नमस्कार सर बढ़िया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सारे साथी लोगों को भी मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं अब सर आप लोग के प्रोग्राम से तो मैं अब इतना खुश हूँ कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं क्या कहूँ। और इतना अच्छा ये प्रोग्राम चल रही है सर कि सारे अभिकर्ताओं के लिए जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखी है, इसलिए हम बहुत खुश हैं और चाह रहे हैं कि सारे अभिकर्ता लोग, एजेंट लोग मोटिवेट हों, अच्छा ग्रोथ करें, अच्छा इनकम करें। तो सर मैं बताना चाहता हूँ सारे एजेंट लोगों के लिए, एजेंट साथी लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी काम करने हैं, LIC ऑफ इंडिया में काम करने हैं तो मन से काम करें, तन मन धन से काम करें। कमाने के लिए जगह बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, बिना मेहनत करते कुछ मिलता नहीं है। लेकिन सर जो भी MDRT करने के लिए सारे लोग लगे रहते हैं कि MDRT करना आसान भी नहीं है और आसान भी, दोनों चीज। न करने वालों के लिए काफी कठिन है, करने वालों के लिए बहुत आसान। तो सर हमने पहले अपने गांव में जो भी काम करता था, मैं सोचता था MDRT क्या है। लोग बोलते थे MDRT, थोड़ा सा लोग हमको बताए। मैं सोचा कि MDRT क्या है, कोई एजेंट बोलता नहीं है, कोई ऑफिस में बोलते नहीं कि MDRT क्या है, कोई ब्रांच मैनेजर नहीं बोलते हैं। DO साहब ने हमारे एक व्यक्ति को लाया जो MDRT पहले से थे। उन्होंने आया, मुझे MDRT की बात बताई, मैंने टारगेट पूछा, उन्होंने बताया। मैं सोचा कि इस टारगेट को कैसे मैं मेंटेन करूं, कैसे करूं। फिर धीरे धीरे मैं सोचा कि नहीं, इसको अच्छा तरीका से मैंने अपने क्षेत्र में जो भी था, बड़े बड़े लोगों का लिस्ट में बनाया, सरकारी संस्था, स्कूल कहाँ है, थाने कहाँ है, सारे जगह का मैंने लिस्ट बनाया। धीरे धीरे मैंने हर जगह पहुंचा, हर लोगों से बात करने लगा, बड़ा बड़ा बीमे की बात करने लगा। उस समय सर उस पीरियड में मैं सोचा कि बड़ा बीमा कैसे करूं। उस समय 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक का बीमा मैं एक रूरल क्षेत्र से किसी अधिकारी, पदाधिकारी या बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ठेकेदार होते थे, उनसे हमने बात करके सर मैंने करने लगा। मुझे सर अंदर से इतना फील हुआ कि लगा कि MDRT अब मेरा हो जाएगा। धीरे 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 करते हुए मैंने सारा चीज जो है ना, सारे लिस्ट बनाए थे, वो सभी लोगों को टच करते रहा। मैंने उस समय सर 30 लाख वगैरह कैश जो है, 35 लाख के करीब हमने कैश जो है दिया। और उस समय मेरी बीमे की संख्या थी सर 200 के आसपास। तो छोटी बड़ी बीमा मिलाकर मैंने किया। बाद में तो सर बड़े बड़े बीमे से मैंने बहुत आसान तरीके से करने लगा। उस समय बीमे की संख्या कम हो जाती थी, 60, 65, 70, 80 ऐसे करके 100 करीब में मेरा बीमा हो जाता था, ताकि छोटा बड़ा बीमा भी हो जाता था, बड़ा बीमा भी निकाल पाते। उस समय सर ये देखना होता है कि MDRT करने के लिए सबसे पहले अभिकर्ताओं को ये चाहिए, अपने क्षेत्र के जो भी बड़े लोग हैं, जो भी सरकारी संस्था में सर्विस करते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाए, उन लोगों को देखे कहाँ कहाँ संस्था है, उस जगह पर पहुंचे, उनसे बात करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाएं, हेजिटेशन को दूर करें। उनसे बात करने के लिए सोचे कि हम कैसे बात करेंगे। बहुत सारे अभिकर्ता होते हैं, सोचते हैं कि वो दरोगा है, BDO है, CO है, कैसे मैं जाऊँ, क्या बात कर। लेकिन प्लान के बारे में बढ़िया से समझकर प्लान के बारे में प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। उस तरीके से मैंने उनके पास जाता था तो सर पहले बोल, आपको साउंड क्लियर आ रही है ना? तो यहाँ पे सर अभी सभी लोग, जैसे कि मैसेज भी मैं देख रहा हूँ सभी का, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपने, जैसे कि हमने कल भी आपके बारे में ना सभी को बताया कि आपने जैसे ही आपका थोड़ा सा सेहत खराब हो गया था, फिर आपने वापिस आए जब आप हमारा शो देखा, और 15 दिन में आपने कितनी पॉलिसी कर दी थी सर? मुझे थोड़ा सा फिर से बताएंगे। सर ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन में जब आया था, तबीयत खराब थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं बीमा नहीं कर पाऊंगा, लगता है मुझसे अब नहीं हो पाएगा। मैं अपने परिवार के लोगों से, अपने घर वालों के लोगों से, किसी दूसरे से मदद करके जो भी होता था, LIC के जो काम करवाता था, फिर भी मैं इतना डिप्रेशन में था कि अब मुझे लगता था कि हम नहीं काम कर पाए, नहीं कर पा रहे। तो मैंने सर एक दिन आपका मैसेज देखा, परफेक्ट सोल्यूशन मैंने जयपुर में लिया था, CM क्लब कन्वेंशन में। उस पीरियड में सर इंदौर में लिया था। इंदौर में लेने के बाद में सर आपका एक मैसेज देखा, उसमें आप जो है MDRT एक्शन ट्रैकर में करके आप मैसेज दिए थे।
मैंने उस मैसेज को देखा, उसके बाद मैं सोचा कि 21 दिन का ट्रेनिंग सेशन है। मैं सर पहली बार वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में थोड़ा सा उस पर दिमाग देने लगा सर। 1-2 दिन जैसे ही क्लास किए, लगा कि जैसे भूचाल आ गया। लगा कि अब मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है, किसी तरह की अब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं किसी से हेल्प भी नहीं लूंगा। मैं लगा कि अब ठीक हो गया हूँ, दवा छोड़ दिया, सब कुछ करने लगा सर। मैं आपका ट्रेनिंग निरंतर देखते गया, सीखते गया। मैं सोचा कि उस पर इम्प्लीमेंट करते गया। उसके बाद लगा कि अब मुझे लगता है हो जाएगी काम। मैंने सबको कॉल करने लगा। धीरे धीरे मेरा ब्रेन जो है अब कार्य की तरफ बढ़ने लगा। आपके मोटिवेशन से, आपके क्लास से लगता था कि अब मैं उठ खड़ा। वहां से मैं स्टार्टिंग करते करते मैंने 18 मार्च से मुझे बीमे मिलने स्टार्ट हो गए और 6 अप्रैल तक मैंने 68 बीमा मैंने दिया और एमडीआरटी के लिए लिस्ट में भी उसमें शामिल हो गया। वाह सर वाह, लगा बहुत कि मुझे बहुत एमडीआरटी इजी सभी होगा मुझे। बहुत बढ़िया सभी सर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के लिए ना ये बहुत इंस्पिरेशन है संजय जी, कि आपने 68 बीमे जो है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में कर दिए। तो सभी लोगों को प्लीज अभी ये बताएं कि ऐसा क्या किया आपने और ऐसा कैसे मुमकिन कर दिया कि 15 दिन में, जबकि आपकी पहले सेहत भी ठीक नहीं थी जैसे आपने बताया, और 15 दिन में आपने कैसे, देखिए बाकी साथी जो है ना ये जानना चाहते हैं यार हम कैसे करें अब, है ना? तो मैंने उसमें, हाँ, हाँ उसमें क्या किया कि सर मैंने कुछ पुराने लिस्ट पहले से जो प्रीवियस पॉलिसी थी उन लोगों में अच्छे लोगों को मैंने पहले ढूंढा। इसमें अच्छे अच्छे लोग कौन हैं जो हमको एक्स्ट्रा बीमा दे सकते हैं, जिनकी बीमा कम है उनकी बीमा को हम कैसे बढ़ाएंगे। उसके बाद में मैंने न्यू क्लाइंट के लिए जो पहले से लिस्ट पुरानी थी उस पुरानी लिस्ट को भी मैंने डायरी से ढूंढा। उसके बाद न्यू लिस्ट के बारे में सर आपके पास जो परफेक्ट मंत्र, ये जो है परफेक्ट मंत्रा जो आपने दिया सर, उस पीरियड में परफेक्ट मंत्रा से मैंने क्या किया कि तुरंत जो है लीड स्टेटस को मैंने ये सर्च कराने लगा। टोटल लोकल लोगों का जो भी था वो नंबर मेरे पास आने लगे। जितने ज्वेलरी शॉप थे, मेडिकल की शॉप थी, वो सारे लोगों का जो मैंने लीड लेना चालू कर दिया। लीड लेने के बाद में सर सारे मैसेजेस करते गए। मैसेज करने के बाद मैंने उन लोगों से निरंतर मिलते गया, मैं लीड मिलते गया। और अब मेरी उत्सुकता थी कि अब आपने जो जगाया, इतना अच्छा अच्छा बात आपने बोले, फिर मेरे दिमाग में, उस जहन में भरते गया कि नहीं पॉजिटिव चीज आने लगी मेरे पास। अब लगता है कि मुझे काम कर लेना चाहिए। अब वहां से मुझे सर बैक जाने के लिए अब नहीं, मैं सीधी आगे निकलने के लिए मैंने ट्रेनिंग जो है हमको इतना माइंड को शार्प बना दिया कि लगा कि कहाँ से आप लोग का ये सेशन आ गया। हमको तो समझ में नहीं आया कि सेशन आया क्यों, कैसे आया। और अचानक एक मैसेज आप हमारे व्हाट्सएप पे आया और वहां से मेरी तकदीर बदल गई। थैंक यू सर, थैंक यू। संजय जी, जैसे आपने बताया अभी सभी साथियों को कि किस तरीके से आपने लीड्स के ऊपर काम किया है ना, बहुत सारे लोगों के जो लोकल एरिया के लोग थे आपके, तो नेचुरली सी बात है कि वो आपको भी जानते हैं क्योंकि इतने बड़े इंटरव्यू वगैरह और इतने आर्टिकल छपे हैं आपके बारे में, तो नेचुरली सी बात है वो भी आपको जानते हैं। तो ये किस तरीके से आप उनको कन्विंस करते हैं, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जो अनजान लोग होते हैं, देखिए आपके लिए तो वो अनजान ही है ना, क्योंकि आपने तो लीड एक्सट्रैक्टर से निकाला उन सभी को, तो वो उनको कैसे हमने कन्विंस करना है, किस तरीके से आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, मतलब जो थोड़ा सा वो सभी साथी जो हैं जानना चाहते हैं। सर पहले तो न्यू लोगों से मिलने के लिए, अगर मानते लीड एक्सेस से मैंने लीड निकाला, लेकिन सर मैसेज देने के बाद में मैं उनके पते भी रहता है, मैं मिलने के लिए लोकल में चला जाता हूँ मार्केट। तो मैं सर जाता हूँ पहले, तो उसमें होता क्या है कि मैं कोई ना कोई छोटी आइटम, अच्छी क्वालिटी की डायरी, अच्छी क्वालिटी की पेन, और थोड़ा सा मुझे तो एक्स्ट्रा पहले से सर मीडिया न्यूज वगैरह है तो वो भी मैं दे देता हूँ उनको पढ़ने के लिए, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ। तो न्यू लोग मुझे वो चीज देखकर मीडिया न्यूज का एक कॉपी में सर बना के रखा हूँ, जो आपको मैं दिखा भी रहा था, जो मेरे पास अभी भी है। तो ये सर जो उनको दे देते हैं, जी। तो वो लोग भी पढ़ लेते हैं कि हाँ इस न्यूज में ये कैसे है, क्या है, तो मेरे बारे में उनको पता चल जाता है। तो हम थोड़ा सा इसका भी बेनिफिट उठा लेते हैं। लेकिन पहले उनको, सबसे पहले ये चीज जिनके पास नहीं, फिर भी न्यू लोगों के पास सबसे बड़ी आसान तरीका एक होती है सर कि कोई एक अच्छी डायरी, सर 100 रुपये की भी अच्छी डायरी, 80 रुपीज की भी एक डायरी मिल जाती है, जिससे एक आपको देने से वहां सिर्फ बात करने के लिए 2 मिनट तो समय कोई भी बंदा दे देता है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग जाएंगे, कोई ऑफिसर है, कोई दरोगा है, सर जाते हैं, सर सर नमस्कार सर, मैं LIC ऑफ इंडिया सर, मैं संजय कुमार सिंह MD से मेंबर, प्लीज सर एक आपके लिए डायरी सर। उसके बाद बैठाता है,
कोई को डायरी गिफ्ट करेंगे सर, निश्चित है कि 2 मिनट के लिए वो बैठाएगा। बिल्कुल उसके बाद हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर बात स्टार्ट करने में सर मैंने सिर्फ उनको यही क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर देता हूँ कि आप सर अपने बच्चे के कोई एजुकेशन या मैरिज, कोई आपके पास बच्चे हैं? तो बोलते हैं निश्चित है कि होंगे। तो बोलते हैं कितने उम्र के हैं सर? तो 2-4 साल, कोई 5 साल बताता है। तो सर कोई एजुकेशन प्लानिंग बच्चे के लिए किए हैं? मेडिकल में डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने के लिए सर कोई प्लानिंग किया है पहले से? बेटी है तो मैरिज के लिए कोई प्लानिंग किया है? तो उन्होंने बता दें कि नहीं, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं। हाँ सर, जो वो बताते हैं कि मेरे पास बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, तो मैं सर उनको बोलता हूँ कि क्या आपने कोई मेडिकल, ये बोलते हैं कि ये जो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल पढ़ाने के लिए सर कोई तरह की प्लानिंग की है, या एजुकेशन प्लानिंग कोई की है सर, या मैरिज प्लानिंग कोई की है? तो उन्होंने बताता है कि नहीं, अभी तो मैं नहीं किया हूँ। कोई छोटे प्लान कहीं किए हैं तो किए हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सर एजुकेशन प्लान और मैरिज प्लान के लिए आप कोई प्लानिंग करें। तो बहुत उत्सुक होता है कि नहीं, चलो मेरे लिए, बच्चे के लिए मेडिकल और एजुकेशन, मैरिज के लिए इन्होंने कोई प्लानिंग, तो बताइए कोई प्लानिंग। उस पीरियड में मैं उस समय सर चाइल्ड प्लान था, उसको मैं दे देता था। उसके बाद मैरिज के लिए उसमें 14 नंबर टेबल थी, वो भी दे देते थे। 16 साल, 17 साल, 18 साल, जितने दिन के लिए बोलते थे उतने दिन के लिए उनको 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी बताकर उनको उस तरह से करता था। उसके बाद उनको बोलते थे सर कोई पेंशन प्लान वगैरह आपके पास है? तो बोले कि नहीं, पेंशन प्लान नहीं है। तो उस पेंशन प्लान को लिए कोई ना कोई एक बच्चे के लिए एजुकेशन या मैरिज या पेंशन, तीनों में से एक कोई प्लान निकल जाता उसमें होता था। तो एजुकेशन के लिए अगर हम बताते थे कि सर आप जो है रिटायरमेंट का कोई प्लानिंग करें, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सर उनको जीवन आनंद पहले मैंने दे, जीवन आनंद देने के बाद मैंने बताता था कि सर मैच्योरिटी के समय आप इस पैसे को पेंशन प्लान में कन्वर्ट कर लेंगे और लाइफ टाइम कवर आपकी रहेगी, जो इतने समय की होगी, इतने की डिस्कवर होगी। बहुत जो बच्चे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया संजय जी, आपने बताया कि किस तरह से। तो सर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है, क्या वहां पे आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है कभी? जैसे आपने बताया आप बड़े बड़े दरोगा से मिलते हैं, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर, जैसे कि आपने बताया, इन लोगों से जब आप मिलते हैं तो क्या आपको कभी कोई चैलेंज भी आता है? क्योंकि बड़े सारे लोगों को ना यहाँ पे हेजिटेशन भी होती है कि यार अगर हम उनसे मिलेंगे। दोस्तों प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप लोगों को अगर हम बोले कि आप जाके दरोगा जी से मिलिए, या तो आपके दिमाग में सवाल क्या आते हैं? देखिए अभी संजय जी ना लाइव जुड़े हुए हैं। देखो हम तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, तो ये लाइव करते हैं वहां पे, तो ऑब्वियसली इनको भी वही चीजें, चैलेंजेस आएंगे, इनके दिमाग में भी वो सवाल आते होंगे जो आपके दिमाग में आते हैं। देखो अमित पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। हाँ, अमित जी बोल रहे पता नहीं है कि उनको बोलने क्या। तो ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे पास बहुत पॉलिसी है। देखिए कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि संजय जी कि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत पॉलिसी चल रही है, और कोई चैलेंज आता तो प्लीज हम संजय जी से डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, ताकि देखो उनको बुलाने का मकसद क्या है कि जो बेनिफिट वो ले रहे हैं ना दोस्तों, आपको भी हम वो बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं। और संजय जी का भी आज मेन आने का मकसद यही है कि आप सभी एजेंट अभिकर्ता को उसका फायदा हो। मेरा अपना एजेंट है, देखिए आसिफ जी कह रहे हैं कि मेरा अपना एजेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर में रिबेट की प्रॉब्लम आता है। संजय जी माफी चाहता हूँ, ये बड़े अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। तो मेरा रिलेटिव है वो क्या मुझे नहीं है, पता नहीं कुछ कह रहे हैं ये मैडम, तो प्लीज आप इसके बारे में बताएंगे। जी, पहले नंबर तो सर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे रिलेटिव हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ कि सर रिलेटिव हैं, ठीक है, आप पहले से सर कौन कौन सा प्लान लिए हैं, उनकी प्लान के डिटेल्स लेता हूँ, अगर होता है उनके पास या बताते हैं। तो मैं बोला कि सर आपके रिलेटिव जो है आपके लाइफ प्लान ह्यूमन वैल्यू के अनुसार आप नहीं किए हुए हैं। ये समझ 2 लाख 3 लाख की 4 लाख की पॉलिसी सर, इसी से आपका क्या हो सकता है? इसमें ना बेटे की एजुकेशन की कोई काम हो सकती है, ना मैरिज की काम हो सकती है, उस न पेंशन। तो उन्होंने बताते हैं कि सर इतना में तो नहीं होगा, लेकिन सर उसमें हम बताते हैं कि आपके एजेंट्स में वो आपको डिटेल्स नहीं बता पाए कि आपका जो है मैरिज और एजुकेशन का प्लान जो है बच्चे को कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। सर आप बताएं कि ये जो प्लान लिए हैं, मुझे लगता है कि ये प्लान छोटा सा लिए हैं, ये कम पैसे के लिए हैं, तो उनकी कमाई मैं देखता हूँ तो दरोगा है वो 2 लाख 4 लाख की पॉलिसी लिए हैं पहले से। उससे क्या होने वाला? लोग कहते हैं कि मैं बीमा ले लिया, मैं रिलेटिव से बीमा ले, तब मैं उनको बताता हूँ कि सर इतने से आपका काम नहीं चले, आपका सर इतना होना चाहिए, 20 लाख 25 लाख का समय बताता हूँ। तब उनको लगता है बड़ा अमाउंट, जब मैं उनको मैच्योरिटी बताता हूँ 30 लाख 35 लाख 40 लाख मिलेंगे, तब उनको लगता है कि नहीं ये बड़ा प्लान करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है सर, उस पीरियड में लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव को छोड़कर कभी कभी
हम लोग ऐड हो जाते हैं तुरंत वो बीमा। उनको लगता है कि नहीं मेरा रिलेटिव गलत बताया और अच्छा चीज नहीं बताया, इन्होंने अच्छा बताया, इतना पैसा, तो कहीं कहीं उस चीज का भी बेनिफिट मिल जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि मेरे रिलेटिव है, घर वाले हैं, तो कभी हम लोग चाहते हैं कि पहले बीमा उनका उतना है कि नहीं, तब देखते हैं माइनस प्लस करते हैं कि वो उनका बीमा एक्चुअल नहीं है उतना, तो हम लोग ने दूसरा यही तरीका निकालते हैं, उससे तरीका निकालकर उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके मैंने बीमा निकालना चालू कर दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया और काफी लोगों को इसका बेनिफिट हुआ। अभी सर ये बताइए कि जैसे कि हमने देखा आपकी फोटोज बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज हैं जो हमारी टीम ने लगाई है आपकी फोटोज, कि आप बहुत बड़े अच्छे अच्छे शख्सियत से मिले जो कि ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम कर रखा है। तो उनसे क्या, और मैंने देखा कि और भी बहुत सारे जिनके साथ देखा फॉरेनर्स के साथ भी अपनी फोटोज खिंचवाई है। मुझे लगता है टीम ने कुछ ऐसी फोटोज भी होंगी जो हमने यहाँ पे लगाई नहीं है टीम, प्लीज बताएं। सर सर कोई ऐसी फोटो तो नहीं है जो इन्होंने यहाँ पे नहीं लगाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, सारे फोटो आपको भेजे सर, फोटो है। चलिए थोड़ा सा एंटरटेनिंग के लिए जोक था ये। एक फोटो आप एक फोटो नहीं लगाए सर, और टोनी गार्डन। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनके बाद, जिसकी वजह से सर आपको बेनिफिट होगा। तो अभी तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन? और जो हमने आपको दोस्तों ये मंत्रा ऐप बताया ना दोस्तों, ये मंत्रा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और ये आपने देखा, ये इनके लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद ये बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे, बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे। और जैसे ही इन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर लिया, और सॉफ्टवेयर लेने के बाद दोस्तों ये वापस अपने ट्रैक पे अगर 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में काम करके, दोस्तों आप सोचिए पूरे साल इन्होंने काम नहीं किया और सिर्फ 15 दिन में काम करके ये एमडीआरटी के टारगेट में आ गए। तो दोस्तों ये सोचिए, जो पर्सन सिर्फ 15 दिन में काम करके एमडीआरटी के टारगेट में आ सकता है, और सिर्फ उसका मेन रीजन इन्होंने जो हमें बताया, जो आपने भी सुना, कि परफेक्ट मंत्रा के अंदर इन्होंने लीड एक्सट्रैक्टर को यूज किया, जो कि अनजान लोगों की पॉलिसी की। दोस्तों बिल्कुल आप सही सुनिए, जिन लोगों को इन्होंने कभी नहीं जाना, और इन्होंने बताया पहले मैं डायरेक्ट उनको कभी भी पॉलिसी नहीं सेल करता हूं, यानी कि उनको मैसेज कभी पॉलिसी के लिए नहीं भेजता हूं। पहले मैं उनको जब मैसेज करता हूं लीड एक्सट्रैक्टर के थ्रू, पहले अपने बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूं कि मैं ये हूं, इस तरह से अपनी पहचान के बारे में बताता हूं, और मैं जो भी इनका सिस्टम है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जब मैसेज शुरू होते हैं, जब, क्योंकि भेजा तो इन्होंने सभी को मैसेज, ये सभी को डाल देते हैं अपने बारे में। फिर उसके बाद कुछ लोग ना फिर नीचे साथ में लिख देते हैं कि मैं ये सर्विसेज के बारे में, कोई बच्चे का प्लान, कोई रिटायरमेंट प्लान, इस तरह से हेल्थ प्लान, तो ये सारी चीजें नीचे लिख देते हैं। फिर जो भी इंटरेस्टेड होता है ना, वो इनको खुद कॉल करता है। फिर दोस्तों फिर मीटिंग फिक्स होती है, सब कुछ होती है, और सोचिए ये वेलकम कॉल आती है ना, इससे बिजनेस ही अलग हो जाए। देखो कई बार आपके साथ ये भी चैलेंज आता होगा कि क्या होता है कि हाँ भाई हमें यही समझ नहीं आता यार, अब हम पॉलिसी करें तो करें किसकी, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। तो दोस्तों डाटा भी हम दे रहे हैं, यहाँ डाटा भी हम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज अब आप ये वर्मा सोच जी, एक लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे ना मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि जब कुछ लिखा था यहाँ पे, जस्ट सेकंड, चैट बॉक्स, हाँ, जब मुझे पॉलिसी करनी होगी मैं बताऊंगा। हाँ, हाँ तो देखिए ये है ना अपना, अगर देखिए होता क्या है ना, हम हमारे कुछ पेड सेशन होते हैं और कुछ फ्री के सेशन होते हैं, मतलब जो है इन सभी के लिए ना, देखिए कभी भी कोई भी सेशन हो यार, इतना हम कॉस्टली नहीं रखते कभी भी कि आप उसको परचेज ना कर पाए या आप उसको एनरोल ना कर पाए। ठीक है ना, सबके भले के लिए हमने एक कोर्स बनवाया था अभी पीछे श्रीवास्तव जी से, कि चाइल्ड एजुकेशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। तो उसमें ना एक ऑप्शन आया था कॉस्ट ऑफ डिले का, जिन्होंने कर रखा है ना, तो कॉस्ट ऑफ डिले जब दिखाएंगे ना, तो उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जी तो बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ डिले का हाँ ध्यान वो रखिएगा इसमें। बहुत वो बहुत बढ़िया बताया था, कॉस्ट ऑफ डिले। दोस्तों जब कोई आपको बोलता है ना कि यार अभी नहीं, हम बाद में कराएंगे पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी तो ठीक लगी लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे को अभी कुछ ऐसा है ना, अभी हम किसी कारणवश से, वो आपको पोस्टपोन करेगा, यानी कि बहाना लगाएगा किसी न किसी तरीके, चाहे वो जेन्युइन हो चाहे वो जेन्युइन ना हो, वो आपको बहाना लगा देगा। तो उसको कैसे ओवरकम करना है, वो हमारे पेड सेशन आते हैं, कॉस्ट ऑफ डिले, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं,
वो पेड सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी चल रहे हैं दोस्तों, अभी भी हमारे पेड सेशन चल रहे हैं। अगर किसी को भी ऐसे ऑब्जेक्शन, जैसे बहुत सारे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, हुआ क्या कि जैसे टोनी गार्डन इंग्लैंड जो हाँ टॉप स्पीकर ऑफ वर्ल्ड हैं और LIC के नंबर 1 एजेंट हैं, जी, उनके साथ भी मैं मिला, उनके साथ बहुत सारा फोटोग्राफ सर आप नहीं डाले हैं, तो वो भी मैं उनके साथ में रहा। तो सर लगा कि मैं कहाँ गया हूँ, किनके साथ हूँ, समझ में नहीं आ रहा था सर कि वो अब फीलिंग कैसी होती है, मतलब जो है, जो ऑरा उनका मिलता है ना हमें, मतलब जो उनसे जो वर्डिंग सुनने को मिलती है, तो फीलिंग कैसी होती है उस टाइम पे? मतलब वो करंट, वो लग रहा था एनर्जी कि कैसी है। उस समय लग रहा था कि सर कि मैं इतना एनर्जेटिक हो गया हूँ, लगता है कि मैं कोई काम अब आसानी से कर लूंगा। MDRT अब आसानी से करने लगा। आने के बाद रेगुलर MDRT मुझे मन लगा कि अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। लगा कि उन लोगों ने इतना एनर्जी दे दिया ना, मैं सोचा कि तो वही मुझे फिर याद आ गई ना कि वर्ल्ड के टॉप एजेंट एक थे, कोई खान साहब थे, तो उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ा वो तो मैं क्यों नहीं, मैं हूं तो आप क्यों नहीं। अरे वाह, वाह और वाह, क्या यही भाषण बोलकर उस मंच से वो नीचे उतर गए। लोगों ने सोचा, अब वो सोचते ही रह गए कि ये कितनी बड़ी बात छोटी सी बात में करके चले गए। कोई भाषण नहीं दिए थे वो मंच। तो सर लगा कि अब हमें, तो हमसे क्वेश्चन भी किया गया। वहाँ तापस नायक थे सर, आज वो नहीं है, उनके लिए मैं बहुत अभी दुखी हूँ। 25 दिन से मैं बहुत दुखी हूँ। जो हमको तापस नायक दिल्ली से COT थे, जिन्होंने मुझे लेकर भी गया था वहां पर कि नहीं चलो संजय चलते हैं, उन लोगों ने एक हमसे, जो हम लोग बस में चलते थे अपनी जो SSL बस थी, ऐसी बस हम लोग की थी जो टूर पे घूमते थे 200 250 किलोमीटर। तो उन्होंने पूछा कि संजय अब तुम बताओ कि तुम यहाँ आए हो कैसा लग रहा है। मैं बोले कि सर छोटी सी नदी से बड़ी नदी में आप लोग हमको ला दिए हैं, तो अब लग ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ। हाँ मुझे सर, इतना अच्छा लग रहा है कि हम लग रहा है कि ऐसा माहौल देखकर कि मैं अब इस बिजनेस को और डेवलप करूंगा। जाने के बाद सर लगता है कि अब इन लोगों के बीच में आने के बाद इतना एनर्जी बढ़ जाता है कि लगता है कि बिजनेस कुछ नहीं है, अब चलिए आराम से वहाँ बिजनेस करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बीमा करेंगे। बिल्कुल उन बिल्कुल, लोगों ने मतलब बहुत सारे नए नए आइडियाज मिल जाते हैं, मतलब जो ऐसे सभी वहाँ पर साथियों के बहुत साथ। सारे आइडिया मिला, क्लास में भी बहुत आइडिया दिए। जो जी टोनी गार्डन सर भी अपना जो ही कर रहे थे, क्लास ले रहे थे, जी तो उन्होंने भी जी अच्छे जी। अच्छे बहुत सारे हम लोग नोट करके रखे हैं अभी। तो सर बहुत अच्छा लगा वहां पर। और बड़ा बीमा निकालने के लिए भी कुछ तरीका वहां पर समझाया गया, बड़ा बीमा कैसे निकलेगा। अब उसमें सर 76 कंट्री के लोग थे, जी तो ज्यादातर हम लोग MDR यूएसए में गर्ल्स थी। तो सारे लोग एक दूसरे से फोटोग्राफी वगैरह, मैंने इतना लग रहा था कि हम लोग घर में, लग रहा है कोई अननोन नहीं। ऐसा वहां लग रहा था कि अब मैंने भाई बंधु की तरह सारे लोग एक साथ, पाकिस्तान के लोग थे जो हम लोग की हिंदी भाषा समझकर वो लोग भी हिंदी बोलते थे, सारे लोग आकर फोटोग्राफी कराते थे। मैंने अच्छे, मैंने मित्रता वहां इतना बढ़ गई थी ना सर, इतना अच्छा लग रहा था कि हद से ज्यादा। तो सर बिजनेस के लिए वहां पर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। लगा कि बिजनेस अच्छा अब होगा, बिजनेस अच्छा भी होगा, बहुत तरह की बातें होती थी। तो सर एक छोटा सा मेरा जोश बढ़ाने के लिए एक छोटा सा गाना है, एक छोटा सा एकदम, तो मैं गाकर सुनाता हूँ, वो सभी लोगों में एनर्जी आ जाएगी। मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, खिलखिलाने के लिए है जिंदगी, सर झुका कर क्यों चले हो तुम जरा, सर उठाने के लिए है जिंदगी, मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, हारने की बात मन में क्यों उठी, जीत जाने के लिए है जिंदगी, मुस्कुराने के लिए है जिंदगी। थैंक यू सर। वाह जी वाह, ग्रेट ग्रेट सर। जैसे मैंने बताया था इनको, उनकी सिंगिंग का भी शौक है, तो देखिए आज हुनर होता है ना तो दिख ही जाता है, क्यों संजय जी? सर बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और आपके एक्सपीरियंस और सर जिन। एक एक्सपीरियंस और देना चाहता हूँ जी लोगों जी के प्लीज। लिए। जो मैं सारे साथी अगर देख रहे होंगे तो उनसे मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर बड़ा काम करना है तो पहले तो एक चीज और है कि ये सब जो भी हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं, अस्त्र शस्त्र मेरे पास होने चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी से डेवलप होने के लिए आपको परफेक्ट सोल्यूशन, परफेक्ट मंत्रा, ये सब सॉफ्टवेयर जरूरी है ताकि हम लोग डेवलप करें। हर चीज यहाँ बने बनाई मिलती है।
जिससे हम लोग डेवलप कर पाते हैं, उसको यूज करके फील्ड में उससे बीमा निकाल पाते हैं। बड़े बड़े बीमे निकल रहे हैं आजकल तो ये सब सिस्टम से, तो ये सब बहुत जरूरी है सर। और एक चीज और है कि अच्छे अच्छे लोग लेने के लिए, पहले अच्छे बीमे लेने के लिए आप पहले जितने भी आपके आसपास के हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सारे जगह आप जाएं। किसी भी टीचर को, एक स्कूल में 10, 15, 20, 25, 30 टीचर होते हैं, तो सबसे पहले सर आप शिक्षक दिवस आप सालों भर मनाएं। 5 सितंबर ही नहीं, आप सालों भर शिक्षक दिवस मनाएं, जो मैं मनाता हूँ। मैं सर 40-50 रुपए की पेन लेकर जाता हूँ एनी टाइम, और किसी भी स्कूल में कभी भी घुस जाता हूँ किसी सीजन में। बोला कि सर मेरे पास तो समय नहीं था कि 5 सितंबर को आपको शिक्षक दिवस के दिन मैं सर सम्मानित कर सकूं। एक छोटी सी भेंट है, मैं सर चाह रहा हूँ, मैं घूमते रहता हूँ, उस मौके पर आप लोग को सर सम्मानित करूं। हर टीचर लोगों को एक एक पेन और अपनी विजिटिंग कार्ड वगैरह देता हूँ और चला आता हूँ सर। और सारे लोगों को स्कूल में सर एक बोर्ड लगी होती है जिसपे सारे लोगों को नाम और नंबर रहता है, मोबाइल नंबर। उस चीज को मैं फोटोग्राफी करके चलाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद 2 दिन के बाद सर कॉल करता हूँ कि सर मैं आपके स्कूल में गया था, मैं सर शिक्षक दिवस के रूप में मैं सोचा कि आपको एक सम्मानित करके आया था। मैं संजय कुमार सिंह, LICF इंडिया MDRT USA मेंबर बोल रहा हूँ। तो सर हमारे पास इंश्योरेंस के लिए कुछ बातें हैं, जो 2 मिनट आपके पास समय है तो बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बताते हैं कि ठीक है, 2 मिनट के लिए कोई बात नहीं। तो सर वही बात फिर मैं दोहराता हूँ, क्या सर आपके पास कोई पेंशन प्लान है, एजुकेशन, बच्चे का एजुकेशन प्लान है, मैरिज प्लान है? किसी न किसी पॉइंट पर जरूर कहेंगे नहीं है भी तो छोटा सा है, तो उसके अनुसार मैं सर ट्रीट करके उनको कोई ना कोई बीमा दे देता हूँ। इस तरीके से बहुत बढ़िया आपने जो एक ये नया आइडिया दिया ना सभी को, कि जैसे शिक्षक दिवस आप जैसे कहा आपने टीचर्स डे है, वो आप हर साल ही मनाते हो, एवरी डे मनाते हो, कि किसी भी स्कूल में चले जाते हो। और वहां पे ये जो आपका आइडिया जो है ना सभी के लिए, मैं सभी साथियों को बताता हूँ, इन्होंने जो आइडिया दिया आपको भी बहुत पसंद आया था, कि वहां पे ये उन सभी का बोर्ड पे उनका नंबर वगैरह रखा होता है। वो बाद में, क्योंकि उस समय तो पॉसिबल नहीं है सभी को डील करना, तो बाद में ये करते हैं। तो उसके लिए संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो पॉइंट और बोलेंगे, जी एक जी पॉइंट और बोलेंगे। जी मैं थाने पर भी विजिट करने जाता हूँ सर, तो मैं थाने पर थाने हूँ या पर, ठीक है। हाँ, थाने और स्कूल जो भी है, तो स्कूल और थाने के लिए भी एक और सिस्टम रखा हूँ सर, कि मैं डायरी लेता हूँ। पूरे ईयर में 500, 1000 डायरी ले लेता हूँ सर, एक ही बार खरीद लेता हूँ LIC से या प्राइवेट से, अपने छपवा कर अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ कि सर किसी थाने में मैं जाता हूँ, तो मैं ये नहीं देखता हूँ वो चौकीदार है, हवलदार है, जमींदार है, दरोगा है। मैं सारे को 20-25 डायरी बांट देता हूँ सर। डायरी बांट देने के बाद मैं उन लोग का भी यही करता हूँ सर। लोकल लोग हैं, वो चौकीदार वगैरह है, सब छोटे छोटे लोग हैं, तो उन लोग का नंबर किसी से लिखवा लेता हूँ। और थाने में भी सर लिस्ट लगी होती है, सारे SI का लिस्ट लगा होता है। मैं उसको भी जाकर सर उसको मोबाइल में शूट कर लेता हूँ। उसके बाद आता हूँ, उसके बाद वही प्रक्रिया फिर अपनाता हूँ। पहले WhatsApp पर अपना प्रचार वगैरह, ये आपका परफेक्ट मंत्रा से सब कुछ निकालता हूँ, प्लानिंग का डिटेल्स वगैरह, पोस्टर वगैरह भेजता हूँ। तो ये सर भेजने के बाद वो जो है लगता है कि उसको कि अब ये अच्छा चीज कोई प्लान है, फिर हमसे बात करते हैं या हम ही टच कर लेते हैं कि सर आपसे मिले थे और डायरी दिए थे LICF इंडिया SK सिंह। तो उन लोगों में ऐसा होता है सर, 20-25 डायरी देने के बाद निश्चित है ना, एक भी बीमा निश्चित निकल जाता है, एक भी बीमा निकल जाता है सर, और डायरी का सारा पैसा आ जाता है, उससे अधिक ही आ जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया संजय जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे, एक आखिरी सवाल, ठीक है? सवाल क्या है कि माफी चाहता हूँ ऐसा सवाल पूछने लगा हूँ आपसे, कि अगर आपके लाइफ में, जैसे कि आपने कहा परफेक्ट मंत्रा से आपने, क्योंकि अभी तो आपने हमारे पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेके रखे हैं, अगर परफेक्ट मंत्रा आपके लाइफ में ना हो तो आपको कैसा फील होगा? तो क्या फिर ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में चले जाएंगे सर। देखो, फायदा है इसका, नहीं कि बाकी लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जी, वह एकदम बिल्कुल लेना चाहिए सर। उससे क्या होता है ना कि सर सुबह में गुड मॉर्निंग वगैरह, कोई गुड मॉर्निंग के बाद 8 बजे के बाद कोई 2-4-10 लोगों के लिए भी कोई प्लान भेज देते हैं, उसमें से एक जरूर कोई ना कोई कॉल आ जाती है कि ये प्लान कैसा है, क्या है, तो बात करने की मौका मिल जाती है। उसके बाद उसके अनुसार फिर ट्रीट करने लगते हैं कि आपका मैरिज, एजुकेशन, चाइल्ड कोई प्लान है कि नहीं दी, उसमें से एक जो है मिल जाता है सर। फिर ऐसे करके कोई ना कोई लीड मिलते रहता है, उसके अनुसार काम होते रहती है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी,
आज जो आपने हमारे सेशन में इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज लगाया